कभी मंदिर जाओ भगवान के दरबार पे तो ये मत कहना कि और दे दो और दे दो और दे दो और दे दो। कभी एक बार सच्चे दिल से कहना कि भगवान बस अब कुछ नहीं चाहिए। आप देखना जितना आनंद आप मंदिर से लेकर निकलेंगे, मैं कहता हूं कि पूजा में घंटे भर की पूजा में वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख दो अक्षर बोलने में, बस बोलने में जीवन में सुख की प्राप्ति हुआ करती है। और जो बस कहने की कला जानता है वो चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। वो जो और में जीता है, मरते दम तक जब तक चिता ना जले तब तक चिंताओं से कभी मुक्ति मिलती। कितना तो मिला है मेरे भाई, क्या नहीं मिला तुमको? मनुष्य की देह मिली, मनुष्य का तन मिला, दो आंख मिली, नाक मिले, कान मिले, हाथ पैर मिले हैं, सोचने समझने की बुद्धि मिली है। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंख नाक कान भी नहीं होते हैं। संतुष्टि का भाव, बस कहने की कला सीखे। जिसने बस कह लिया उससे बड़ा सुखी संसार में कोई और नहीं है। जाके घर संतोष धन सब धन धूल समान। जिसके घर संतुष्टि का धन होता है उसके सामने दुनिया की सारी दौलत बेकार हुआ करती है। वरना इस दौलत की अंधी दौड़ में भागते जाओगे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके पास दौलत है, मैं गरीबों को नहीं कह रहा हूं भाई तुम तो थोड़ी असंतुष्टि रखो, नहीं तो बड़े कैसे बनोगे। लेकिन जिनके पास सब कुछ है फिर भी अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, जीवन के अंत समय भी कुछ भी हासिल ना होगा। मान्यवर एक आदमी था, उसको दौलत की बड़ी चाहत थी। एक बार राजा ने कहा कि बोल तुझे कितना धन चाहिए, मैं आज तुझे देता हूं। उसने कहा राजा कितना दे सकते हो? बोले जितनी तेरी हैसियत। बोले मेरी मांगने की हैसियत मत देखो, देने की हैसियत देखो। बोले क्या मतलब? बोले मैं तो इतना मांगूंगा कि तुम्हारे पास कम पड़ जाएगा। राजा ने कहा भले दूसरे राज्य से छीन के लाना पड़े, लेकिन आज मैं तेरी तृप्ति जरूर करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है दे दो। बोले एक काम करना पड़ेगा, एक प्रतियोगिता करूंगा और उसमें तू पास हो गया तो उस दुनिया की तमाम दौलत तेरी झोली में डाल दो। उसने कहा कोई बात नहीं बोलिए। बोले मैं एक रेखा खींच रहा हूं यहां पर मैदान में, और जा मैं तुझसे कहूंगा कि शाम तक सूरज डूबने से पहले तुझे लौट करके आना है, और जितना तू भाग सके भाग लेना। अरे इतना भागना इतना भागना इतना भागना, और मैं कहता हूं कि जहां जहां पर तेरे कदम पड़ेंगे वो सारी जमीन में तेरे नाम कर दूंगा, वो सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। भाग जितना भाग सके। लकीर खींची और भागता गया भागता गया भागता गया। गर्मी के दिन थे, दिन बड़े थे, भागते जा रहा है, ना खाने की सुध ना पीने की सुध। दौड़ते चला। फिर ख्याल आया कि यार लौट करके वहां वापस भी जाना है, यदि नहीं गया तो ये मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और भागा। फिर तृष्णा ने कहा थोड़ा और भाग ले, देख वो पेड़ दिख रहा है ना, वहां तक चलते हैं, दौलत ही दौलत हो जाएगी मेरे पास। कहते हैं कि शाम तक भागा, भागता गया, दौड़ता गया, और लौट करके जब आया और आते समय मालूम है इतनी सांस फूली, ना खाया ना पिया, भीषण गर्मी के दिन भागते आ रहा है। आते आते जैसे ही उसे जमीन पर लकीर दिखी, और मालूम है जैसे ही लकीर पे हाथ रखने लगा निढाल होकर के घायल गिर पड़ा। जैसे ही गिरा प्राणांत होने लगा, प्राण निकलने लगा, और कहते हैं कि मर गया वो आदमी, और मरने से पहले उसने जमीन पर लिखा ऐ इंसान देख तुझे 2 गज जमीन से ज्यादा किसी और जमीन की जरूरत नहीं है। जीवन भर भागता है,
और अंत में 2 गज जमीन से ज्यादा तेरी कोई आवश्यकता क्या काम आता है? कितना भागा, अंत में काम क्या आया? 2 गज जमीन, इससे ज्यादा आदमी को कुछ भी नहीं। आचार्य धर्म सागर जी महाराज बड़े भोले बाबा थे। जैन जगत के ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ना सिद्धांत पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना बड़ी बड़ी गाथाएं याद की, उन्होंने कुछ नहीं किया, सहजता और सरलता से जीवन जिया। इतने सरल, ना पोथी पढ़ी, ना पुराण पढ़ा, ना छंद, ना श्लोक, ना व्याकरण, ना प्राकृत, कुछ नहीं आता था उन्हें तो बस अपनी साधना करना, सरलता का जीवन जीना। ऐसे संत हुए आचार्य धर्म सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में पिच्छी कमंडल और एक किताब के अलावा कुछ ना रखा। ना उन्होंने कोई तीर्थ बनवाए, ना उन्होंने किसी तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया, ना अपने नाम से कोई धर्मशालाएं बनाई। पूरे हिंदुस्तान में घूम करके आ जाओ, आचार्य धर्म सागर जी ने जीते जी अपने नाम से कुछ न किया। उनकी मृत्यु के उपरांत भले भक्त करते रहे, ऐसा भोला भाला व्यक्तित्व, न उन्होंने किसी से द्वेष रखा, न राग रखा, न उन्होंने ये देखा कि कौन साधु क्या करता है, कौन साधु की चर्या क्या है और तपस्या क्या है। भोले भाले बाबा आचार्य धर्म सागर जी महाराज, अरे इतिहास के करोड़ों पन्ने भी पलट लेना तो उन जैसी भोली साधना दुनिया में दिखाई नहीं दिया करती है। ऐसे महाराज माला फेरने बैठते थे ना, तो माला भी उनके पास नहीं थी। करोड़ों मंत्रों का जाप करते, मालूम है कैसे करते? रास्ते में विहार कर रहे हैं या किसी धर्मशाला या मंदिर में बैठे हैं, 108 कंकड़ उठा लेते थे। एक बार मंत्र बोला, कंकड़ रखा, मंत्र बोला, कंकड़ रखा, और चल दिए तो कंकड़ फेंके और चल दिए अपने भोले बाबा उठाकर पिछी कमंडल आगे की यात्रा पर। जिन्होंने कभी एक धागे की माला भी अपने पास नहीं रखी, ऐसा निर्गंठ इस धरती पर आज तक दूसरा संत नहीं हो पाया जो आचार्य धर्म सागर जी महाराज हुए। ध्यान